आपके ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये आज से अगर 20-30 साल पहले हुए होते तो ये मैं बार बार बोला करता हूँ, वो लोग हैं जो दुनिया में बेरोजगार घूम रहे होते, जो किसी लायक नहीं थे, और ये गली मोहल्लों के जो आवारा और बिल्कुल निकम्मे लड़के होते हैं वो आज के टॉप इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं। ये जो आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको अभी बस कुछ साल पहले आप अपने घरों में ना घुसने देते कि इनकी संगत में मेरा बच्चा खराब हो जाएगा। वो आज नायक बन गए, हीरो बन गए, ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि डेटा सस्ता है और इंसान को जानवर बनाना हमेशा ज्यादा आसान होता है। तो उन्होंने बहुत आसानी से बहुत बड़ी एक आबादी को जानवर बना दिया है। जानवर बनने का मतलब होता है नीचे गिर जाना। किसी इंसान को जानवर बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, नीचे गिराने की बात है। नीचे आदमी गिर जाता है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की बात है भाई, नीचे गिरना आसान है। ऊंचा उठाना मुश्किल होता है। एक छोटा बच्चा है, उसको आप वीडियो दिखाएंगे, देख लेगा आसानी से। उसको आप किताब की ओर ले जाएंगे, उसमें श्रम लगता है, पर उसी श्रम से वो छोटा बच्चा इंसान बनता है। अब जब नीचे गिरने के इतने रास्ते खुल गए हैं, फिसलन भरी इतनी आकर्षक ढलानें उपलब्ध हो गई हैं, तो ऊंचा कौन उठना चाहेगा? अपना क्या करना है, 2, 4, 5, 10, 50 रुपए का डेटा लगा अपना, वो रात में बैठ करके 2 घंटा 5 घंटा देख रहा है और सब खुश है। परिवार वाले भी एक तरह से खुश है, कह रहे चलो मोबाइल में मुंह दे रखा है, कम से कम कहीं उपद्रव नहीं कर रहा है। सरकार भी बहुत खुश है, क्योंकि अगर ये मोबाइल में और इन्फ्लुएंसर्स के चरणों में नहीं बैठे होते तो ये सरकार से मांग कर रहे होते कि हमें शिक्षा दो, हमें रोजगार दो। तो भारत का सबसे बड़ा रोजगार तो यही है, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना। हमारे बेचारे जितने बेरोजगार हैं और दिन भर क्या करते हैं, या तो शॉर्ट्स बनाते हैं या वो शॉर्ट्स देखते हैं। हमारे बड़े बड़े नेतागण हैं, वो हमारे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि बेटा जाओ तुम भी शॉर्ट्स बनाओ, इसी से आमदनी हो जाएगी। और वो अपने अपने मोबाइल लेके, कैमरा लेके घूम रहे हैं। कोई कुएं पे चढ़ के शॉर्ट्स बना रहा है, कोई सड़क के बीच में नाच रहा है, कोई लड़की है वो मेट्रो में नाच रही है और अपना बना रही है। इन सबको हमारे जो घर परिवार और राजनीति के बड़े बड़े सम्माननीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि यही करो, इसी में तो आगे डिजिटल इकोनॉमी है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये उनको भ्रमित रखने का तरीका है। क्योंकि अगर युवा जग गया तो कहेगा बताओ मेरी इतनी दुर्दशा किसने करी। वो क्रांति कर देगा, वो विद्रोह करेगा, वो सड़क पे आ जाएगा, वो रोजगार मांगेगा, वो एक जीवन स्तर मांगेगा। तो अच्छा है कि उसको डेटा की अफीम चटाए रहो। कोई विद्रोह ना करे, कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठाए, मांग ना उठाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसको नासमझी का नशा चढ़ा रहे। तो भारत में एक प्रकार की साजिश चल रही है, एक सम्मिलित साजिश, इसमें सब एक साथ हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी अब 150 करोड़ होने वाली है। इतने सारे युवा, एक तो सबसे ज्यादा आबादी, वो भी दुनिया के सबसे युवा देशों में हमें, तो इस सबसे बड़ी आबादी में भी सबसे ज्यादा युवा। इनका क्या करें? तो हमने तय करा है कि इनको डेटा का नशा दो। ये दिन भर बैठ के डेटा देखें, मोबाइल में इनको कैमरा दो और ऐप दो, ताकि ये डेटा देखा करें दिन रात, कुछ करे नहीं डेटा देखें। तो हमने आदर्श ही इतने गड़बड़ लोगों को बना लिया है कि उनके पीछे पीछे आम जनता का पतन तो होना ही है। बहुत सारे तो हमारे वो आदर्श जिनको जेल में होना चाहिए, बहुतों पागल खाने में होना चाहिए, वो हमारे आदर्श बने बैठे हैं अभी। इस पे ही मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरे ही घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं रिश्तेदारों के। तो जब मैं वहां गई तो वो लोग हनी सिंह को जानते हैं, भगत सिंह को नहीं जानते। उनसे जब मैंने कबीर सिंह की बात हो रही है, बिल्कुल। हनी सिंह का पता है, भगत सिंह का नहीं पता, कबीर सिंह का पता है, अभी वो एनिमल सिंह भी तो एक आया है, उसका भी पता होगा। तो ये सब है। अब इसका क्या होना है आप खुद ही सोच लीजिए ना। जो जवान आदमी भगत सिंह से परिचित ना हो, उसकी 2 कौड़ी की जवानी वो कैसे जिएगा? एक भारतीय युवा है जो भगत सिंह का नाम नहीं जानते, जिएगा कैसे? और ज्यादातर मिलेंगे जो नाम ही भर जानते हैं, जिन्हें नाम पता भी हो, नाम से आगे कुछ नहीं जानते। उनसे आगे और 2-4 बातें पूछो, उन्हें कुछ नहीं पता होगा।
और अभी मैं यहाँ पर सुखदेव और बिस्मिल और राजगुरु, यहाँ तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछूं कि ज़रा 2-4 वृतांत बताना चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से अजीब। और ये हमारे सबसे प्रख्यात क्रांतिकारी हैं, अभी इनकी बात हो रही है। वो जिनका नाम ज़रा कम है उनकी तो अभी हम बात भी नहीं कर रहे, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जो सबसे पहली कतार के अग्रणी नाम है, उनका भी नहीं पता होगा। और जिनके नाम पता है आपको धक्का लग जाएगा, आप खौफ में आ जाओगे कि कैसे कैसे लोगों के नाम आज के जवान लोगों को पता है। मैं अगर अभी तुमसे पूछूं कि विनय बसु के बारे में बताओ, तो ये नाम ही शायद तुमने खुद न कभी सुना हो कि विनय बसु ये कौन है। विनय बसु एक बहुत जबरदस्त जवान क्रांतिकारी थे और उनके साथ नाम अमर है बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता का। आप कहेंगे बादल गुप्ता दिनेश गुप्ता, तो थोड़ा सा जा करके इंटरनेट पर पढ़िए तो सही, या कोई किताब लेकर के पढ़िए तो सही। बैटल ऑफ द वेरांडा, कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग, वहां पर ये तीनों युवा क्रांतिकारी घुस गए थे और आईजी सिम्पसन था जिसने बहुत क्रूरता पूर्वक दमन कर रखा था भारतीयों का और जेलों में बंद क्रांतिकारियों का। तो वहां घुसे, वहां उसको गोली मारी और उसके बाद बड़े सशक्त पुलिस बल से कुछ देर तक लोहा लेते रहे। उसके बाद तीनों अपनी मर्जी से शहीद हो गए और विनय बसु ने खुद को गोली मारी, उसके बाद भी जिंदा रह गए। अंग्रेज उन्हें पकड़ करके अस्पताल में भर्ती कराए। उनको जहां गोली लगी थी वो उस जगह को जानबूझ करके अपने हाथों से लगातार खोदते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। ये भी तो एक जवान आदमी है ना। और इनके साथ 2 टीनेजर थे, 18-18 साल के ये लड़के थे, बादल गुप्ता दिनेश गुप्ता। 18 साल समझते हो, 12वीं का लड़का। इनके बारे में क्यों नहीं पता है हमारे आज के टीनेजर्स को, क्या वजह है? और ये बड़ी जबरदस्त कहानी है, टीनेजर्स की भाषा में कहें तो इम्प्रेसिव भी है और इंस्पिरेशनल भी है। यतीन्द्रनाथ थे, उन्होंने कहा जेलों में क्रांतिकारियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है तो अनशन करेंगे। और वो अनशन उनका ऐसा था कि 63 दिनों तक उन्होंने कुछ अपने भीतर जाने नहीं दिया। उनकी नाक के भीतर नली लगा करके कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की जाती तो खांसना शुरू कर देते जोर से। 63 दिन समझते हो, 63 दिन बिना कुछ खाए पिए रहना। और ये 24 साल के थे। एक बार में फांसी पर झूल जाना या गोली खाकर मर जाना तो फिर भी अपेक्षाया थोड़ा आसान है। 63 दिनों तक धीरे धीरे जानबूझ करके मौत की ओर बढ़ना, समझो तो 24 साल का लड़का ही है। इनके बारे में पता ही नहीं होगा ना। मैं अभी पूछूं सूर्य सेन के बारे में बताओ, निर्मल सेन के बारे में बताओ, तो कुछ नहीं बता पाएंगे टीनेजर्स और लड़के। तो इनकी संगति तो नहीं ही कर रहा है आज का युवा वर्ग। किसकी संगति कर रहा है? इस सवाल के साथ रहो, किसकी संगति कर रहा है? टीनेजर है आज का, इनको तो अपना रोल मॉडल नहीं मान रहा है। तो आज का जो टीनेजर है वो फिर संगति कर किसकी रहा है? शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये 15-15 साल की लड़कियां थीं। 18 की उम्र में 12वीं में होते हो अगर, तो 15 की उम्र में तो 9वीं 10वीं में होते हो। और 15 की उम्र में इन्होंने जा करके गोली चला दी थी सीधे और जेल चली गई थी। अंग्रेजों पर सीधे गोली चला दी थी। और ये वो उम्र है जब आज की टीनेज लड़कियां ऐसा व्यवहार कर रही होती हैं अधिकतर जैसे अभी छोटी सी नन्ही सी डॉल हों, गुड़ियां हों। कनकलता बरुआ का नाम ही नहीं सुना होगा इन टीनेज लड़के लड़कियों ने। मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं और 17 की उम्र में प्रदर्शन कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, हाथ में तिरंगा लेकर के। गोली खाई और अंग्रेजों ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि अगर निकलोगे सड़क पर तो गोली खाओगे। चेतावनी के बावजूद निकली, सामने से गोली खाई और सड़क पर ही वीर गति को प्राप्त हो गई।
और ये 17 साल की है। क्या इनके बारे में जान रहे हैं आज के टीनेजर्स? इनके बारे में तो नहीं जान रहे। कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता वादेदार, इनका नाम भी सुना है आज की किशोर टीनेज लड़कियों ने। 21 साल की थी प्रीतिलता। चटगांव में जो ब्रिटिश क्लब था, एंटरटेनमेंट क्लब, उसमें जाकर के बम लगाई, फायरिंग करी, और जब क्लब के भीतर से जवाबी फायरिंग होने लगी, एक गोली उनको लग गई तो साइनाइड खा करके जान दे दी। ये तो 21 की थी। और कल्पना दत्त और बीना दास इनके साथ जब थी तो वो 18 साल की थी। 18 की साल में जबरदस्त तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में उतर भी गई, पकड़ी भी गई, जेल भी हो आई। इनके बारे में हमारा टीनेजर नहीं जान रहा है। उस सवाल के साथ रहना कि इनके बारे में हमारा जो टीनेजर है वो क्यों नहीं जान रहा है, और जबकि इनकी कहानियां ऐसी हैं कि जानने लायक हैं। एक बार आप इनकी कहानियों के साथ हो लो तो उसके बाद दुनिया भर की जो बेहुदा दो कौड़ी की खुराफाती कहानियां हैं वो आपके दिमाग से तुरंत उतर भी जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं विज्ञान के क्षेत्र में आऊं तो ब्लेस पास्कल ने 19 की उम्र में, और हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी की, 19 की उम्र में 17वीं शताब्दी में एक कैलकुलेटर तैयार कर दिया था जो अबैकस का विकल्प हो सकता था। जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने पहला हाइड्रोजन बम तैयार कराया और जो पहले कुछ कंप्यूटर्स को बनाने में काफ़ी अग्रणी रहे थे, उनके रिसर्च आर्टिकल्स उनकी टीनेज में ही प्रकाशित होने शुरू हो गए थे। और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कहूं तो फिर तो न जाने कितने उदाहरण हैं। विवेकानंद 30 का होने से पहले पहले पूरा भारत भ्रमण कर चुके थे, और 40 का होने से पहले पहले अपनी जीवन लीला पूरी करके अपना सब संस्थापना का और किताबों का काम करके इस दुनिया को विदा भी दे चुके थे। आदि शंकर बहुत ही छोटी उम्र में सब बातें समझ करके घर से निकल पड़े थे केरल से, और पूरे देश में घूम करके उन्होंने अद्वैत की बात करी, धर्म का प्रचार करा, और ज्यादा जिए नहीं। 30-35 का होते होते उन्होंने भी दुनिया को विदा दे दी। अष्टावक्र हैं, नचिकेता हैं, ये सब शास्त्रों में आने वाले नाम हैं। इनमें ये बात साझी है कि बहुत ही छोटी उम्र में, किसी ने 8 की उम्र में, किसी ने 11, किसी ने 14 की उम्र में, इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। जीवन में बड़ी गहराई, बड़ी गंभीरता हासिल कर ली थी। और चलो, ऐतिहासिक चरित्रों की बात अगर नहीं भी करनी है, वर्तमान के लोगों की ही बात करनी है, तो आज के टीनेजर्स को, जो आज के युवा वैज्ञानिक हैं, बिल्कुल जीवित और कम उम्र के, क्या उनके नाम भी पता है? मैं कहूं डेनियल हर्टाडो, नाम पता है क्या? क्यों नहीं पता है? सोरेन हॉबर्ग, नहीं जानते। क्या बोल दिया? कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता है? वजह यह है कि दिमाग तो छोटा सा ही है ना, सीमित ही है। उसमें या तो ये चीज रह सकती है या ये चीज रह सकती है। फियोना बेक का नाम पूछो, कितने टीनेजर्स को पता होगा? नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें कुछ और ही दूसरे टीनेजर्स हैं जिसकी संगति मिल रही है। फूहड़, बदमिजाज लड़के, आज वो सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं। सारी जिंदगी, सारी किस्मत तुम्हारी इसी बात से तय हो जाती है कि तुमने किसको अपना आदर्श बना लिया और किसकी संगति स्वीकार कर ली। और मैं दोहरा के कह रहा हूं कि एक टीनेजर और एक जवान आदमी जबरदस्त तरीके से इम्प्रेशनेबल होता है, वल्नरेबल होता है। उसको जिसकी संगत मिल गई वो वैसा ही हो जाएगा। एक टीनेजर 99% संभावना है कि किसी घटिया चीज की ओर आकर्षित होगा सोशल मीडिया पर, और जब वो घटिया चीज की ओर आकर्षित होगा तो वो जो घटिया चीज है उसको 10 और लोगों को रिकमेंडेशन में दिखाएगा। 10 और देखेंगे, उसमें से 8 उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि घटिया चीज आकर्षक भी होती ही होती है। और फिर वो चीज फैलने लगेगी, ट्रेंड करने लगेगी, और धीरे धीरे
ये जो घटिया व्यक्ति होगा अब वो एक सेलिब्रिटी हो चुका है। जब वो एक सेलिब्रिटी हो जाता है तो उसको फॉलो करना और ज्यादा संभावित और आसान हो जाता है। टीनेज लड़कियों को भगत सिंह का पता हो ना हो, खुदीराम बोस का पता हो ना हो, विनय बसु का पता हो ना हो, पर वो कहेंगी नहीं ये जो लफंगा है ये हमारा डार्लिंग है। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी हैसियत है कि तुमने उसको सर पे बैठा रखा है। सचमुच जब इतना आसान हो गया है जिंदगी में सफल सक्सेसफुल कहलाना कि कुछ नहीं करना है, आ जाओ सामने कैमरा रख लो और शुरू कर दो व्यर्थ प्रलाप गाली गलौज, और रातों रात तुम स्टार हो जाओगे। तो फिर 1 2 या 4 5 स्टार ही क्यों हो, गली गली से स्टार क्यों नहीं निकलेंगे इसी तरीके के बेहुदे। यही तो अब रोल मॉडल्स हैं। और अगर इनको हर तरह की सफलता मिल रही है, पैसे की भी मिल रही है, ख्याति भी मिल रही है, ताकत भी मिल रही है, तो जो दूसरे टीनेजर्स या जवान लोग हैं वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलना चाहेंगे? बताओ भाई, कौन लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई करे और एक बड़े लंबे रास्ते पर चल करके जिंदगी में सफलता हासिल करे? करना क्या है? सबसे आसानी से तो हम खिंचते बुराई की तरफ ही हैं। तो जो सबसे गंदी और घटिया तुम्हारी बुराई हो उसको आकर कैमरे पे प्रदर्शित कर दो, लोग आकर्षित हो जाएंगे। और सोशल मीडिया कंपनीज का इसमें फायदा ही फायदा है। माँ बाप यहाँ अपना टीवी देख रहे हैं, वो चंपू वहां पर बैठ करके यूट्यूब पर कुछ देखे जा रहा है। वो सुन क्या रहा था यूट्यूब पर, आपने देखा? ये आदमी के इतिहास में एक से बढ़कर एक जबरदस्त किशोर जवान लड़के लड़कियां हुए हैं। ऐसे हैं कि आप बिल्कुल उत्साह से, उमंग से, प्रेरणा से भर जाएं उनका जीवन देख करके। अक्सर उन्होंने बहुत छोटा ही जीवन जिया है, पर उनका वो छोटा जीवन भी आग की लपट की तरह रहा है। अभी मैंने जिन क्रांतिकारियों की बात की वो सब आपस में जुड़े हुए थे अधिकतर। उनको क्या मिली हुई थी? एक दूसरे की संगति। जैसे एक मशाल से दूसरी लौ जलती है। तो ये भी अगर महान हो पाए, ऊंचे हो पाए, जबरदस्त हो पाए, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इनको मिली सुसंगति का था। इनके ऊंचे आदर्श थे। जिस देश की जवान पीढ़ी बर्बाद हो गई उस देश को अब दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, जो दुश्मन सीमा पार होता है वो कम खतरनाक होता है। जो दुश्मन आपके ही समाज में बैठ गया है, आप में से ही एक बन के, बल्कि रोल मॉडल और सेलिब्रिटी बन के, वो ज्यादा खतरनाक होता है।